point. Our subject is economics. Economics is very tough subject. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, हम इसमें कैसे मार्क्स गेन करें, कुछ भी समझ में नहीं आता, सब सर के ऊपर से जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बात बोलते हैं। तो आपकी ऐसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं हमारा चैनल लर्निंग पॉइंट। अब देखिए भाई, इकोनॉमिक्स को आप एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो? आप अपनी डेली लाइफ में मार्केट में गए, शॉपिंग करने, घूमने गए, मूवी देखने गए, ये सब क्या है? वहां मनी देते हो ना, पे करते हो ना, और जो भी उसकी सर्विसेज होती है वो आप लेते हो। तो उसमें ये क्या करते हो आप? ये इकोनॉमी तो यूज कर रहे हो। आप आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज सुनते हो, महंगाई बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी नेशनल इनकम का लेवल बहुत डाउन हो रहा है, ऐसी ऐसी न्यूज आप सुनते हो। और इससे भी बड़ी बात अपने घर में ही देखिए, मम्मी गई है वेजिटेबल लेने, आती है घर में, भाई टमाटर तो बहुत महंगे थे, मुझे 2 kg लाने थे, मैं तो 1 kg लेके आई हूँ। ये क्या है भाई? ये इकोनॉमी तो मम्मी ने भी एडजस्ट कर ली आपकी ने, तो आपको टफ क्यों लगती है? तो इकोनॉमी को आप एक टफ सब्जेक्ट सोच के पढ़ेंगे और उससे डरेंगे तो भाई वो तो आपको डराएगी ना, तो आप उससे डरिएगा नहीं, ठीक है? डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी डेली लाइफ से उसे कोरिलेट करिए और उसे समझिए और उसको यूज करिए, ठीक है? इंटरेस्टिंग वे में उसे समझिए। तो आज हम जो इकोनॉमिक्स है हमारा सब्जेक्ट, जो टफ सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, उसी को बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और भी इजी वे में आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। अब व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी, अब देखिए ये हमारी है इकोनॉमी। Economy is that system or organization which provides earning for livelihood, ठीक है? तो ये हमारी इकोनॉमी है जो कि लोगों को अर्निंग्स प्रोवाइड करा रही है। अब देखिए इस इकोनॉमी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अ टीचर टीचिंग स्कूल, अ स्कूल इज इकोनॉमी फॉर द टीचर, एंड अ डॉक्टर वर्क इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज द इकोनॉमी फॉर द डॉक्टर। ओके, तो इसी तरह से अब यहाँ हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, कितने सारे स्कूल्स हैं, कितने सारे कॉलेजेस हैं। अब देखिए इस इकोनॉमी में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, ठीक है? अब जो लोग इसमें वर्क करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? These are called economic agents. Okay, these are called economic agents. अब जो ये economic agents हैं ये कौन कौन होते हैं हमारे? सबसे पहले प्रोड्यूसर, सेकेंड इज कंज्यूमर, थर्ड इज इन्वेस्टर, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए प्रोड्यूसर का सबसे पहले क्या काम है? गुड्स प्रोड्यूस करना। ओके, कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करता है। इन्वेस्टर अर्निंग के पर्पज से अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है, ठीक है? और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाई है, उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए जो ये हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, ये इकोनॉमिक एजेंट्स जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है? अब जो हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन, ठीक है? कंज्यूमर क्या कर रहा है? कंजप्शन। इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन लोग हैं? जो हमारे होलसेलर हैं, जो हमारे रिटेलर हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हमने जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक एजेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। There are 3 types of economy. First is market economy. Market economy, in this economy, means of production are owned by the private sector. In this economy, resources are controlled by the individuals.
दिस इकोनॉमी वर्क्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इस इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी किसलिए वर्क करती है, जो हमारे प्राइवेट ओनर है उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं, और इस इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व की जाती है, ओके। इन सेकंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। In this economy, means of production are owned by the government sector. यानी कि एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। सोशल वेलफेयर उसका मेन मोटिव होता है। और इस इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व की जाती है, प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। Next is mixed economy. Mixed economy, it is an economy in which public and private sector coexist with each other. ठीक है, तो इसमें जो हमारा पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक साथ मिलकर वर्क करता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारा कंट्री है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी में आप देखते हैं कि जो हमारे प्राइवेट ऑनर्स हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ आपके प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए इस इकोनॉमी में जो हमारे प्राइवेट ऑनर है वो तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह है उसमें आप क्या देखते हैं, आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन वो किन लोगों के लिए, विच हैव परचेजिंग पावर, जिनके पास खरीदने की शक्ति है उन सर्विसेज को, ठीक है। तो वो हमारे रिचेस्ट सेक्शन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए इसमें हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सेक्टर हमारा जो पुअर सेक्शन है, पुअर सेक्शन को सोशल वेलफेयर के मोटिव से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर वर्क करते हैं। तो यहाँ जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसमें मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट प्लानिंग दोनों मिलके उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारी 3 इकोनॉमी है। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, जिसमें इंडिविजुअल ऑनर्स हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व कर रहा है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर उसको प्लान कर रहा है, और उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहा है और प्लानिंग के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कि आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ 2 ब्रांचेस की स्टडी करते हैं। और अगर आप लोगों को पता हो तो आप ये भी जानते हैं कि 12th क्लास की जो 2 बुक आप पढ़ते हैं उसमें आपकी जो फर्स्ट बुक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एंड सेकंड बुक आपकी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब देखिए टफ है कुछ। अब आपको जो पढ़ना है वो तो भाई यही है, ये मैटर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी 2 बुक्स हैं। अब उसमें क्या गिवन है वो हमको थोड़ा सा आपको बताते हैं और इनमें डिफरेंशिएट भी करते चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले माइक्रो वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, ओके, विच मीन्स स्मॉल, ठीक है। एंड मैक्रो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज, ओके, विच मीन्स लार्ज। Second point is microeconomics is the study of individual units, यानी कि जो मार्केट जो आपकी माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाती है, मे बी अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड, अ पर्टिकुलर फर्म, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स in this economics, in this branch we study about aggregates of whole economy। यहाँ हम जो हमारी होल इकोनॉमी के लेवल पे जो थिंग्स है उनकी स्टडी करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम टोटल प्रोडक्शन, टोटल लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मेन टूल्स. मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम कौन से टूल्स यूज करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई. एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट इज in this economy we focus on the solution of the problem of allocation of resources and price determination. Okay, यहाँ हम टू टाइप्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को. ओके, अब देखिए जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है. अब देखिए जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा जिसमें कि आपको कुछ जनरल टर्म्स जो कि हमारा चल रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इसमें आप क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट आप इसमें जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर किस तरह से बिहेव करता है इकोनॉमी में, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए वो किस तरह से इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करता है. एक सेकेंड इज अ कंज्यूमर. एक कंज्यूमर किस तरह से वर्क कर रहा है, वो अपनी जो लिमिटेड इनकम का लेवल है उससे किस तरह से अपनी वांट्स के लेवल को मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचाता है. तो इसमें हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करेंगे, ठीक है. फिर इसमें आपको एक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे जिसमें कि आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे. इसके साथ साथ आप इसमें किसी भी मार्केट में किस तरह से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है थ्रू मार्केट फोर्सेस. ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये टॉपिक्स यहाँ स्टडी करने हैं 12th क्लास में. There are two types of economic analysis: positive economic analysis and normative economic analysis. Positive economic analysis, it is related to actual situation of the economy, and normative economic analysis is related to idealistic situation of the economy. Second is positive economic analysis describe what is and what was under given circumstances. Normative economic analysis describe what ought to be. What ought to be यानी कि क्या होना चाहिए. Next is there are statements which are verifiable, and normative economic analysis are statements which are not verifiable. Okay, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है वो एक्चुअल सिचुएशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक्चुअल सिचुएशन में इकोनॉमी में क्या कंडीशन थी और अभी क्या है, ठीक है. जबकि जो हमारा नॉर्मल इकोनॉमिक एनालिसिस है वो आइडियलिस्टिक है, यानी कि वो हमारे सामने आइडियल देता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है. अब देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वेज रेट इन इंडिया, वेज रेट इन इंडिया इज ₹500 पर डे. ये हमारी एक्चुअल सिचुएशन है कि इंडिया में जो हमारा वेज रेट है वो 500 पर डे है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग वेज रेट शुड बी ₹1000 पर डे, यानी कि जो इंडिया में है वो वेज रेट 1000 पर डे होना चाहिए. इसी तरह से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, अगर हम ये कहें कि हमारा इंटरेस्ट इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, ठीक है, तो ये एक्चुअल सिचुएशन है. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है तो इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है. ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू वेरी मच.